तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो, जैसा कि आपने थंबनेल देख के ही इस वीडियो को क्लिक किया है, ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है कि भाई पढ़ाई कैसे करें, फिर नीचे एक लाइन लिखी है मैंने कि 50 चीज़ों को दिन में एक बार करने से बेहतर है कि एक चीज़ को दिन में 50 बार किया जाए। विद्यार्थियों के संबंध में ये सवाल है, विद्यार्थियों के बारे में मैं बात करूँगा, कैसे वो पढ़ाई करेंगे। लेकिन अगर आप विद्यार्थी नहीं भी हैं, आप अपने जीवन में कोई भी अगर काम करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ करना चाहते हैं मगर वो नहीं हो पा रही, तो क्या उसके रीज़न्स हो सकते हैं, कैसे आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं है, आप सभी के लिए है। और मुझे अच्छा लगा कि आपने वीडियो को क्लिक किया, भले ही आप विद्यार्थी नहीं हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो आप सीख ही रहे हैं जीवन में, तो आपका भी स्वागत है सर। अब सवाल क्या है, देखिए सवाल ये है कि भाई पढ़ाई कैसे करें। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सवाल पैदा क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है सवाल के पैदा होने का, है ना। सबसे पहले हमें ढूंढना है रीज़न, इस सवाल का रीज़न क्या है, भाई कौन सा ऐसा कारण है जिससे आप ये सवाल उठ रहा है मन में, क्योंकि कुछ तो ऐसा हो रहा है। अब वो हो क्या रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, हो सकता है आपने ट्यूशन लगा रखे हैं तो आप ट्यूशन में टाइम दे रहे हैं, आप घर पर भी स्टडी कर रहे हैं, बाकी के जो आपके रूटीन के काम हैं दिन के वो भी आप कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा। मैं उस रिज़ल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो पेपर का रिज़ल्ट मिलता है आपके एग्ज़ाम का, उस रिज़ल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके अंदर से ये बात पैदा हो रही है कि इतना सब कुछ हो रहा है, इतना टाइम ख़राब हो रहा है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, 24 घंटे उसमें लग जा रहे हैं, मगर फिर भी पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा, वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा, चीज़ों को इम्बाइब नहीं कर पा रहा मैं, मेरे अंदर चीज़ें नहीं आ पा रही। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए उसका रीज़न है, ऐसा है कि अगर हम अपने अंदर कोई चीज़ लाना चाहते हैं तो पहले तो हमारे पास क्या मौजूद है, दो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, एक है माइंड और दूसरा है हमारा शरीर। ज़रा ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे पास दो चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं सर? दो चीज़ें हैं। अब दो चीज़ों में एक चीज़ जो है वो आपकी क्या है, माइंड है, और दूसरी है आपकी बॉडी। इन दोनों को समझिए, एक माइंड होता है और एक होती है हमारी बॉडी। तो अगर आप कोई मेंटल किसी चीज़ को देख रहे हैं दिमागी तौर पर और चाहते हैं कि वो मैं इम्बाइब करूं, मेरे अंदर वो चीज़ आए, या फिर आप बॉडी से किसी चीज़ को अपने अंदर लाना चाहते हैं, मान लीजिए आप जिम कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी आप कर रहे हैं पर वो नहीं हो पा रही है। देखिए उसका रीज़न है, रीज़न ये है कि दिमाग के अंदर अगर आप किसी चीज़ को बिठाना चाहते हैं या शरीर के अंदर किसी चीज़ को लाना चाहते हैं तो उसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत है। एक शब्द है, मैं हिंदी में लिखता हूँ, जिसका मतलब होता है दोहराना। क्या करना? दोहराना, रिपीट करना। किसी चीज़ को क्या करना? रिपीट करने से हमारे शरीर और हमारे दिमाग में वो चीज़ें बैठती हैं। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। छोटे छोटे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं, उनकी बुक है पढ़ने की, तो वहाँ सेब इतना बड़ा बना होता है और नीचे छोटा सा लिखा होता है सेब। बार बार क्या होता है, वो सेब का चित्र विद्यार्थी के दिमाग के सामने से गुजरता है, आंखों के सामने से गुजरता है, बार बार गुजरता है और एक साउंड वो सुनता है। तो धीरे धीरे वो चीज़ें रिपीट होती हैं। रिपीट होने की वजह से एक छोटा सा विद्यार्थी ये समझ जाता है कि ये जो शेप है, ये जो आकार है, इस चीज़ को क्या कहा जाता है? सेब कहते हैं। या मान लीजिए आम है तो इसका जो शेप है, इस शेप के अगर कोई चीज़ है तो हम उसको आम कहते हैं। तो ये रिपीटिशन से होता है। मगर अब की जो हमारी ज़िंदगी है, अब जो आप बड़े हो गए हैं, अब ना आप चीज़ों को कर तो रहे हैं मगर रिपीट नहीं कर रहे, रिवीज़न गायब है। आपकी पढ़ाई से रिवीज़न गायब हो चुका है पूरी तरीके से, रिवीज़न है ही नहीं। आप दिन में 50 चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब सिस्टम है ऐसा, 50 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। कॉलेज में आपको 5 से 8 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं तो आपको वो पढ़ने पड़ेंगे, मगर रिपीट कौन सी चीज़ हो रही है? रिपीट जो चीज़ हो रही होगी 24 घंटे में, आपके अंदर वही चीज़ आएगी। अगर रिपीटिशन आपके दिमाग में गॉसिप्स का हो रहा है, इधर उधर की बातों का हो रहा है, तो दिमाग उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा। दिमाग को या शरीर को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी है या फिर वो चीज़ आपके लिए ख़राब है।
आप जिस चीज़ की आदत शरीर को डालना चाहेंगे डल जाएगी, क्योंकि आप उसको रिपीट कर रहे हैं, बार बार वो चीज़ रिपीट हो रही है। ऐसे ही दिमाग में अगर आपकी कोई चीज़ बार बार घूम रही है तो वही चीज़ रिपीट हो रही है। दिमाग को लेना देना नहीं है कि वो आपकी पढ़ाई से संबंधित चीज़ है या फिर वो पढ़ाई से संबंधित नहीं है। तो रिपीटिशन से हमारे अंदर क्या होती है, कोई भी चीज़ इम्बाइब होती है, आती है। तो रिवीजन गायब है, इसलिए आपसे कहा भी जाता होगा स्कूल कॉलेजेस में कि आप रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मगर आप रिवीजन नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं रिवीजन? उसकी वजह है क्योंकि सारा जो टाइम है वो 50 चीज़ों को पढ़ने में बीत जाता है, रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं बचता। और अगर कभी पढ़ने बैठते भी हैं रिवीजन के, तो अगर आप किसी सब्जेक्ट का रिवीजन करने बैठे भी तो आपको ऐसा लगता है अरे बस थोड़ा सा ही पढ़ा। अगर मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट का रिवीजन करते हैं तो दिमाग में एक दूसरी चीज़ रिपीट होने लगती है कि आज मैंने बस हिंदी ही पढ़ी है, आज मैंने सिर्फ मैथ ही पढ़ा है, फिजिक्स नहीं पढ़ी, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी या इंग्लिश नहीं पढ़ी, आज मैंने सिर्फ इसी में रह गया। क्योंकि आपने आदत डाल दी है ना दिमाग को 50 चीज़ों की तरह उलझाने की। तो ऐसा इसलिए हो रहा है। अब समझ गए, ये इसका रीज़न है ना। आप ये चीज़ पढ़ ली, फिर ये चीज़ पढ़ ली, फिर ये चीज़ पढ़ ली, फिर ये पढ़ लिया, फिर वो पढ़ लिया। ऐसे ही शरीर के संबंध में है। आपने कभी ये एक्सरसाइज कर ली, कभी ये कर ली, कभी वो कर ली, कभी दिन में 50 चीज़ें हो जाती हैं। शरीर को समझ नहीं आता कि क्या हो। अगर आप किसी अच्छे जिम ट्रेनर से ट्रेनिंग लेते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आज आप बाइसेप करिए, बस उस दिन वो कराते हैं वो, फिर उसको रेस्ट दीजिए, फिर आप बॉडी का दूसरा हिस्सा, आप पेट की एक्सरसाइज कर सकते हैं, एब्स कर सकते हैं। वो आपको ऐसे ही ट्रेन करते हैं, ऐसे ही होता है तरीका। ये नहीं कि पहले दिन आप जिम में गए, आपने बाइसेप, एब्स, लेग्स सब सारी एक्सरसाइज कर डाली, कुछ भी नहीं हुआ, एनर्जी को समझ में नहीं आया मैं किधर को जाऊं। तो इसलिए हो रहा है भैया, ये रीज़न है। अब इसको कैसे ठीक करेंगे? तो अब एक चीज़ आती है, रूटीन में गड़बड़ हो जाता है। देखिए जो रूटीन है, एक तो आप रूटीन मत बनाइए। अक्सर लोग आपसे कहेंगे कि आप रूटीन बना के पढ़िए, मगर रूटीन बना के नहीं हो पाती है पढ़ाई। उसमें कहीं ना कहीं आप अपने आप को खिंचा हुआ महसूस करते हैं, बंधा हुआ महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा। आपने कितनी बार टाइम टेबल बनाया है मगर कुछ हुआ नहीं? हुआ नहीं होता है। टाइम टेबल से होगा ही नहीं चीज़ें। क्यों? क्योंकि 365 दिन सब एक जैसे नहीं हैं, तो टाइम टेबल आपका उसमें नहीं बैठ पाता है, आपका शेड्यूल सेम नहीं है। आप और हम इतने अमीर नहीं हैं कि हमारा एक प्रॉपर शेड्यूल है और हमें अगर कोई दूसरी चीज़ आती है तो हम उसको इनकार कर सकते हैं। इतने अमीर नहीं है भैया। तो हमें अपने रूटीन के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी मैनेज करना पड़ता है। घर का कोई काम है वो भी कर देना पड़ता है। कभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है, कोई होमवर्क मिल जाता है वो करना पड़ता है। आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, कभी आप थके हुए हो सकते हैं, कभी आपको किसी रिश्तेदारी में जाना पड़ सकता है, आपके दोस्त का बर्थडे हो सकता है, आप कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई त्यौहार आ सकता है। तो रूटीन आप कैसे फॉलो करेंगे? और फिर दिमाग को आदत पड़ेगी कि अगर फॉलो नहीं होगा तो फिर बुरा महसूस होता है, फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप जब भी टाइम टेबल बनाते हैं 2-4 दिन खुशी खुशी उसको फॉलो करते हैं, फिर वो नहीं हो पाता है किसी कारणवश। अब जिस कारणवश नहीं हो पा रहा है वो कोई ख़राब कारण नहीं है, वो शायद एक जेन्युइन कारण हो सकता है, मगर फिर भी आपको बुरा लगता है। तो पहले तो आप रूटीन को बांधिए मत बिल्कुल भी। पहले आप ये देखिए कि जो चीज़ें आपको ज़रूरी है करनी, उनको करने के बाद आपके पास कितना टाइम बचता है। मैं पढ़ाता हूँ, अपना पढ़ता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, एडिटिंग वगैरह करता हूँ, कल क्या पढ़ाना है वो भी तय करता हूँ। तो अब इतने सारे टाइम के बाद अगर मुझ पे टाइम बच रहा है मेरे पास, तो मैं किसी नई चीज़ को रिपीट कर सकता हूँ और मैं वो करता हूँ। तो आपको पहले ये सोचना है कि कॉलेज का टाइम हो गया, ये आपका ट्यूशन का टाइम हो गया, और ये आपका नहाना धोना, खाने पीने, कपड़े, जो भी आपका वो टाइम है वो सब इतने में बीत जा रहा है। अब उसके बाद जो आपके पास टाइम बच रहा है रोज़ डेली, अगर नहीं बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं किसी दिन, लेकिन अगर बच रहा है तो उस दिन आप किसी एक चीज़ पर काम करिए। मान लीजिए आज, अब जैसा आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज संडे है, आज आप घर पे हैं या किस दिन आपकी छुट्टी है, तो आप अब देखिए कि आज मेरे पास कितना टाइम है। आज मेरे पास इतना टाइम है, ठीक है, आज मैं इस चीज़ को इतनी बार पढ़ूंगा। रिपीट करना ज़रूरी है, और रिपीट करने के लिए बार बार नोटबुक लेके नहीं बैठना है, बार बार उस चीज़ को देखना नहीं है। आपने एक बार कोई चीज़ पढ़ ली, अब आप चल रहे हैं, दिमाग में वो चीज़ चल रही है, उसको लाते रहिए, दोहराते रहिए। आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो दिमाग में अपने वाली बात चला लीजिए।
खाली बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी पर ऐड आ गया, दिमाग में वो बात दोहरा लीजिए। तो दिमाग जब बार बार चीज़ों को दोहराता है तो वो चीज़ बड़ी होती है, उसको उसको टाइम मिलता है। अब हम क्या करते हैं, पढ़ाई बस करते हैं, बस उसको भूल जाते हैं, फिर और चीज़ों में लगे रहते हैं, वो चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो इसलिए अब हमें पता है कि मैंने वो पढ़ा, मगर फिर भी आपको याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, क्योंकि उसका रिपीटिशन नहीं हो पाया, उसका रिवीजन नहीं हो पाया। रीज़न ये होता है। तो एक दिन में कोशिश कीजिए आप किसी एक सब्जेक्ट को कई बार पढ़िए, किसी एक चैप्टर को आप कई बार पढ़िए। अब आपको एक डर लगेगा इसमें कि अरे अगर मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो फिर ये चीज़ें कैसे पूरी होंगी, इतना सारा कोर्स है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना बड़ा मैथ है, इतना बड़ा फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, फिर कैसे करूँगा मैं। तो सर अगर आप सब चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते रहेंगे ना सर, और ये भी आप जानते हैं कि नहीं पकड़ पाएंगे, कोई एक चीज़ भी पकड़ में नहीं आएगी। 50 चीज़ों को पकड़ने की कोशिश में ये निश्चित है कि कोई भी चीज़ पकड़ में ना आए, मगर उन 50 में से किसी एक चीज़ को आप पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसके चांसेस हैं पूरे पूरे कि वो चीज़ आपको पकड़ में आएगी, क्योंकि आप उस एक चीज़ को 50 बार पकड़ने की कोशिश करेंगे, बजाय इसके कि 50 चीज़ों को एक बार पकड़ने की कोशिश करें। और अगर आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, दिमाग को वो चीज़ देंगे बार बार, तो दिमाग उसे एक्सेप्ट करेगा और वो आपकी हैबिट बनेगी और आपको हल्का महसूस होगा, उसमें लाइट महसूस करेंगे, आप बहुत लाइट महसूस करेंगे। उसका रीज़न है क्योंकि आपको पता होगा, और वो अंदर जब चीज़ आने लगेगी, आपके दिमाग में वो चीज़ बैठने लगेंगी, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से, अरे हाँ मुझे ये चीज़ आती है। आपके दिमाग में क्लैरिफिकेशन होगा, अच्छा हाँ ये चीज़ मेरे को आती है, ये नहीं आती, पर जैसे मैंने इसको सीखा है ऐसे मैं इसको भी सीख सकता हूँ। तो आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नई चीज़ों को भी मैं सीख सकता, आपको एक रास्ता मिलेगा ना कि कैसे मैंने इस चीज़ को सीखा है। अभी तो आपको यही नहीं पता कि जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो कैसे सीखी हैं, वो तो बस एक प्रोसेस के चलते आपके अनजाने वो हो गई, तो आपको लगता है कि वो चीज़ आ गई, पर आपको जानकारी नहीं है कि वो चीज़ कैसे हुई है। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 2-4 नियम, आप मान लीजिए 3 नियम आपने आज पढ़ लिए, तो आप उन 3 नियमों के बारे में सोचिए, दोस्तों से बैठ के चर्चा कीजिए, अपने आप से ही चर्चा कीजिए, अगर टाइम नहीं है कभी पेपर लेके उनको लिख दीजिए, घर में एक छोटा सा बोर्ड लगा लीजिए, मार्कर ले लीजिए, उसको लिख दीजिए, ऐसे होगा वो। और ये ना बहुत आसान लगेगा आपको, कुछ टाइम के बाद ये चीज़ इतनी आसान हो जाएगी कि आप 1 या 2 बार किसी चीज़ को करेंगे और आप सीख जाएंगे उस चीज़ को। आपके आसपास के लोग हैरान होंगे कि आप इतनी जल्दी चीज़ों को कैसे सीख लेते हैं। मेरे साथ यही होता है, अक्सर मुझसे सवाल पूछा जाता है कि आप ऐसा कैसे कर लेते हैं, एकदम से कैसे चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। मैंने उसकी ट्रेनिंग की है, अपने को मैंने वैसा ट्रेन किया है कि अगर मुझे कोई भी चीज़ सिखाई जाएगी तो मैं जल्दी पकड़ लूँगा। वो एक लंबा समय मैंने उसको दिया है और मैं अभी भी वैसा करता हूँ। रिपीटिशन ही ज़रूरी है, लेकिन रिपीटिशन किसका करना है, उसका क्या प्रोसेस है, वो आपको समझना पड़ेगा। धीरे धीरे क्या होगा, अब जैसे मान लो आज आपने मैथ पढ़ लिया, तो अब 2 मिनट थोड़ी पढ़ेंगे आप मैथ, कुछ घंटे आप मैथ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ आज मैंने कुछ अच्छा पढ़ा भाई। फिर कल आप फिजिक्स पढ़ लीजिए, कल मैथ को रेस्ट दे दीजिए, या एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है। अब आप 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसमें स्कूल का वर्क है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, वो नहीं हो पाता, फिर वो थोड़ा थोड़ा होता है, फिर वो थोड़ा रिपीट नहीं होता, क्योंकि अगले दिन फिर आप उसको अगर उसके आगे का रिपीट करते हैं। समझ पा रहे हैं, आज आपने 5 सब्जेक्ट में पहला चैप्टर पढ़ लिया, कल आप 5 सब्जेक्ट में दूसरा पहले वाले का रिविज़न ही नहीं हुआ, अगले दिन फिर तीसरा पढ़ लिया, उन 2 चैप्टर का रिवीजन ही नहीं हुआ, क्योंकि आगे का पढ़ना भी ज़रूरी है। तो मैं कह रहा हूँ एक दिन पढ़िए, मैथ पढ़ लीजिए एक दिन, उसको रिपीट कर लीजिए दिन में 3-4 बार, ठीक, ये एक तरीका हो सकता है। और दूसरा कि बांधिए मत कि आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, बांधिए मत। कभी कभी आप थोड़ा सा सचेत रहिए, अवेयर रहिए, हल्का सा दिमाग को ज़रा खोल के रखिए, अरे हाँ आज छुट्टी है, अच्छा ठीक है, आज क्या क्या काम हो सकते हैं, आज ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, चलो आज इन पे काम करता हूँ। मौके की तलाश में रहिए, परिस्थितियाँ कभी भी ऐसी नहीं होंगी जैसा आप चाहते हैं, चीज़ें आपके पास हमेशा ख़राब ही रहेंगी, हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी ही रहेंगी। अब आपको सोचना ये है कि मैं उन चीज़ों से होते हुए कैसे अपने काम में लगा रहूँगा। ये ठीक उसी तरह से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए पिताजी हॉस्पिटल में हैं, बीमार हैं या कोई परेशानी हो गई है, मगर जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उस रास्ते पर मेला लगा हुआ है, वहाँ तरह तरह की मिठाइयाँ बिक रही हैं, खिलौने बिक रहे हैं, हिंडोले लगे हैं, लोग हैं, बहुत भीड़ है, बहुत चमक धमक है, खाने पीने की चीज़ें हैं, मगर आज आप उस भीड़ में नहीं उलझेंगे, क्योंकि आज आपको पता है मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचना है।
तो आप उस भीड़ को अपने आप चीर के निकल जाएंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे आप। और आपसे कोई पूछेगा कि रास्ते में आपने क्या क्या देखा, तो आप कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको पता था मुझे वहाँ जाना था। वो कोई एक चीज़ थी जो आपको वहाँ ले जा रही थी। तो बीच में मेला आया, लोग आए, क्या आया, आपको कुछ नहीं पता। अब आप ये सोचें कि जब भीड़ हटेगी, नॉर्मली अगर आपसे कुछ कहते कि भाई इस मेले से उस तरफ जाना है, अरे यार कौन जा रहा है इतनी भीड़ में, कितनी दूर, इतना गर्मी हो रही, इतना पसीना आ जाएगा, ये है दुनिया भर की चीज़, आप हज़ारों रीज़न दे सकते हैं। तो परिस्थितियों को दोष मत दीजिए, वो वैसी रहेंगी। आपको सोचना है कि मुझे उनसे आगे कैसे बढ़ना है, उनसे आगे कैसे निकलना है, वरना समय बीतता जाएगा और एक चीज़ खड़ी है जो आपका इंतज़ार कर रही है, उसका नाम है मौत, और वो हंस रही है हमारे ऊपर। इसलिए टाइम वेस्ट मत कीजिए, मौत को मौका मत दीजिए हंसने का। वो एक दिन आएगी और ले जाएगी। हाँ, एक चांस देती है वो मौत, एक चांस देती है लास्ट में ले जाने से पहले कि ज़रा नज़र घुमा के देखो, तुम्हें जो मैंने इतने साल दिए जीने के लिए, तुमने क्या किया। और वो मौका हम कभी नहीं छोड़ते। वो मौका हम देखते हैं, पीछे नज़र घुमा के पता चलता है कि सब चीज़ें इधर उधर हो गई, और फिर अफसोस होता है। तो मेहनत कीजिए, अपने टाइम को बचाइए, सही जगह खर्च कीजिए, एक चीज़ को कई बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। कोई भी चीज़, मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो वो रिपीटिशन से होता है। देखिए डॉक्टर आपको दवाई देता है, वो बोलता है ना ये खुराक सुबह की है, दोपहर की है, शाम, तो वो एक रिपीटिशन है। वो एक रिपीटिशन है। जब भी आप दवाई खाते हैं आपको याद आता है, अरे मैं दवाई खा रहा हूँ, हाँ मैं अच्छा हो रहा हूँ, अरे मैं दवाई खा रहा हूँ, मुझे आराम हो रहा है। तो आधा तो आप इसी से ठीक हो जाते हैं कि आपको बार बार वो बात याद आती है, मैं दवाई खा रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं दवाई खा रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, और बाकी काम दवाई कर देती है। तो रिपीटिशन हमारे जीवन से हटता जा रहा है, क्योंकि हम उलझे हुए हैं चीज़ों में इधर उधर। पता नहीं मैं कहाँ तक अपनी बात आपको समझा पा रहा हूँ, कहाँ तक नहीं, पर जितना मुझे लगा मैंने कोशिश की बताने की। बस वो एक लाइन ही मेन थी कि 50 चीज़ों को दिन में एक बार पढ़ने से बेहतर है कि किसी एक चीज़ को दिन में 50 बार पढ़ा जाए, फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो ये कुछ बातें थीं, उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, किसी और टॉपिक पर आप चाहते हैं मैं एक्सप्लेनेशन दूं, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, या लिखकर या फिर वीडियो बनाकर। आज सिर्फ इतना ही रखते हैं। सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।